وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मस्जिद इबादुर रहमान के ज़िम्मेदारान, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। Very good, mashallah. So the topic for today's session, so first of all let me give you a brief introduction about myself. My name is Abdul Subhan, मेरा नाम अब्दुल सुभान है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर्स से आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2006 में बीटेक कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह एज ए वॉलंटरी सोशल सर्विस जो है ना, मैं वीकेंड्स पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरीके के सेशंस लेता हूँ। आफ्टर एसएससी व्हाट है, एग्ज़ाम्स से पहले आपने देखा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स का लेक्चर रखा गया, ताकि हम हमारी सोसाइटी के, हमारे भाइयों के और हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए जो हम सीखे वो दूसरों तक पहुँचाए। तो वही मकसद है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी उसी सिलसिले में ये सेशन रखा गया है। ये एक है। इसके अलावा आप अक्सर यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो 40 डेज समर क्रैश कोर्स के एनरोल करे हुए स्टूडेंट्स हैं, राइट। तकरीबन आप लोगों ने 40 डेज का जो कोर्स है हमारा, उसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा आज का जो सेशन, ये 1 घंटे का सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें फर्स्ट 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू कवर ऑन दिस टॉपिक आफ्टर एसएससी एंड इंटरमीडिएट व्हाट नेक्स्ट। बिकॉज हम ये टॉपिक इसलिए चूज़ करें, अक्सर हमारे ग्रुप में जो बच्चे आए हैं उसमें तकरीबन बच्चे 10th और इंटर के हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और चूँकि अभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और इंटर का रिज़ल्ट आ चुका है और फिर 10th का भी इंशाल्लाह आने वाला है, इस मुनासिबत से ये टॉपिक प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन सेकेंड पार्ट ऑफ आवर सेशन विल बी ऑन आवर 40 डेज कोर्स। 40 डेज़ का जो समर क्रैश कोर्स में आपने एनरोल किया, उसके क्या डिटेल्स है, क्योंकि आपने पोस्टर पे बहुत सारी चीज़ें देखी, तो वो सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मंडे से हमारा क्लासेस स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस टॉपिक। सो ये है हमारा सिचुएशन अक्सर स्टूडेंट्स का। क्या सिचुएशन है? कंफ्यूज स्टूडेंट है। 10th पास कर लिए, इंटरमीडिएट पास कर लिए। अगर आप पेरेंट्स से पूछे, बच्चों से पूछे क्या करना है, नहीं मालूम। कहाँ पर ठहरे हुए हैं हम लोग? 10th और इंटर एक ऐसा है चौरस्ता है। क्या है? चौरस्ता भी नहीं है, उससे बड़ा है। चौरस्ते में कितने रास्ते रहते? 4 रूट्स रहते। लेफ्ट राइट आगे चल जाना है, सिग्नल देके चल जाते आप, राइट। बट 10th के बाद ऐसा होता है कि 4 से ज़्यादा रूट्स है, बहुत सारे रूट्स है, किधर जाना नहीं मालूम। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स भी। इंशाल्लाह हम इसको किस तरीके से ये कंफ्यूजन दूर करना है, ये सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, सो हमारा ये पूरे सेशन के जो टॉपिक्स जो क्विक कवर करेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 10th पढ़ना, इंटर पढ़ना। हाफिज़ साहब बोले, अभी ऐलान भी करे थे कि 10th के बाद, इंटर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी अहमियत जानने की कोशिश करेंगे। किसकी अहमियत? तालीम की। जब तक हमारे को कोई चीज़ की अहमियत नहीं मालूम हुई, हम वो चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते और हम दिल लगा के वो काम नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अभी देखिए आप लोगों को समर क्रैश कोर्स की अहमियत मालूम हुई, उसीलिए आप लोग एनरोल कर यहाँ पर बैठे हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी स्टिल दे आर थिंकिंग कोर्स लेना नहीं लेना, समर में क्या करना, राइट। तो अहमियत ज़रूरी है, उसलिए फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद इबादुर रहमान में जो ये सेशन रखा गया, उसका जो है ना एक हम पूरा एक फॉर्मलाइज सेंटर कायम कर रहे हैं इंशाल्लाह ईशा के बाद, एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस सेल के नाम से। तो उसका भी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कैरियर बोलते हैं किसको, फिर कैरियर बनाने के लिए क्या रास्ते हैं, और कैरियर बनाने के लिए क्या बेस्ट टिप्स है हमको फॉलो करना है डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद फिर इंटर और 10th के कुछ ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अभी हाफिज साहब ऐलान में पहली आयत तिलावत करे थे, जो कुरान जब नाजिल हुआ सबसे पहले ये आयत कौन सी है? इक़रा, राइट।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कितने आयत हैं? 5 आयत। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले रीड, रिसाइट, रीडिंग के ऊपर, रिसाइट के ऊपर, फिर उसके बाद इंसान की तख्लीक, फिर उसके बाद क्या बोले, फिर रीड। सेकंड थर्ड आयत में फिर तालीम की अहमियत रीडिंग के ऊपर, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि हमने आपको कलम के ज़रिए, यानी कलम क्या है, आप स्कूल जाते, कॉलेज जाते, क्या क्या यूज़ करते, रीडिंग करते, पेन लेके जाते, राइट, कलम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलम की अहमियत बता रहे हैं। तो सारे आयतों में ये क्या बता रहे हैं, इल्म की अहमियत, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुरान नाजिल करे पहले इल्म के ऊपर इंपॉर्टेंस दिए, ठीक है। तो इसलिए हमको इल्म हासिल करना है। नेक्स्ट, उसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। क्या मतलब इसका, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है, फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, कर लिए तो चलता, नहीं कर। फर्ज का मतलब क्या है, मगरिब पढ़े, क्यों पढ़े, फर्ज है बोल के पढ़े, नहीं पढ़ लिया तो चलता, मैं बाहर ठहरता हूँ तुम ना पढ़ लो बोले क्या कोई दोस्त आपके, सबको पढ़ना है, फर्ज है। इल्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता दिया, फर्ज, मैंडेटरी है हर बच्चे को हासिल करना। फर्ज करे तो सवाब मिलता नहीं, सवाब नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। फर्ज करे सवाब मिलता नहीं मिलता, वेरी गुड। क्या हो, फर्ज करे तो आप पढ़ रहे, 10th तक पढ़े, इंटर तक पढ़े, सवाब मिलता, सवाब नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, चुप पढ़ ले रहे, बोलिए सवाब मिलता। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फर्ज पे अमल कर रहे। तो ये फर्ज ऐसी बन जाता क्या, फर्ज तालीम पढ़ लो बोले पढ़ लिए, चीटिंग मार के मैं पास हो जाता हूँ 10th में, फर्ज कर लिया, सवाब मिल जाता। कुछ उसूल है तालीम के, ठीक है। तालीम ऐसी हासिल करो जिससे खुद को फ़ायदा हो, इंसानियत का फ़ायदा हो, जिससे सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान हो, मेरे अल्लाह कौन है, मेरे को बनाने वाले कौन है, मेरे खालिक कौन है, यानी तौहीद की इल्म हासिल होना ज़रूरी है। इसके बगैर इल्म नाकाम है। उसके अलावा इल्म ऐसा हासिल करेंगे जिससे हमारा भी फ़ायदा, दुनिया का भी फ़ायदा। ऐसा इल्म हासिल कर लिया मैं, हैकिंग करके जो है दूसरों के बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल ले रहा हूँ, सवाब मिलता, अजाब मिलता। तो हम ये चीज़ क्लियर होना है, इल्म की अहमियत और फरीज़ा क्या है, क्लियर है ये बात। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सेशन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, राइट। एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस सेल के नाम से इंशाल्लाह इबादुर रहमान के में फॉर्मलाइज्ड जो है ना ये सेक्शन कायम किया जा रहा है। आज से इंशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा हम एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे यहाँ पर काउंसलर्स रहेंगे। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ आके अपने जो भी डाउट्स है, 10th के बाद क्या करना, अब इमसेट की प्रिपरेशन करना है तो क्या करना, कुछ जैसा डिग्री में अभी एनरोल करना है आपको, तो काउंसलिंग के लिए आपको दोस्त आईडी क्रिएट करना है, DOST दोस्त आईडी, तो उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम ये सेंटर के ज़रिए बताएंगे। तो इसका मकसद ही ये है कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर टुमारोज अपॉर्चुनिटीज़, आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे कौम के, हमारे मिल्लत के, हमारे कम्युनिटी के बच्चों को तैयार करना, ये हमारा मकसद है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। कई स्टूडेंट्स के अंदर अपना पोटेंशियल रहता, बहुत सारे स्किल्स रहते, लेकिन वो स्किल्स आइडेंटिफाई नहीं करने की वजह से मेरे को क्या आता भाई, कुछ भी नहीं आता, पढ़ लिया मैं 10th, आगे क्या करना नहीं मालूम, इस तरीके से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते। तो हम इंशाल्लाह उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैरियर गाइडेंस के जरिए उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कहा 1-to-1 काउंसलिंग भी होगी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करा, जो बच्चे एग्जाम प्रिपरेशन अटेंड करे उसमें भी ये स्लाइड थी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू क्या है, प्लान टू फेल। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए देन उसका मतलब आप फेल होने के लिए प्लानिंग कर लिए। समझ में आ रही बात। तो सिंपल एग्जाम्पल से ये मस्जिद इबादुर रहमान का 4 फ्लोर्स 5 फ्लोर्स का स्ट्रक्चर ठहरे हुआ है यहाँ पर, राइट। ये कैसा ठहरे हुआ है, पहले इसका एक प्लान बनाया गया था, ये प्लॉट ये साइज का है तो इसके ऊपर एक पूरा एक नक्शा बनाया गया, राइट। पूरा एक आर्किटेक्ट के जाके इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग ठहरी हुई है, राइट। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, बुर्ज खलीफा है, राइट। वो भी एक पहले कहाँ पर थी, पेपर पे थी, उसके बाद
स्ट्रक्चर बना। तो पहले प्लान करे लोग, उसीलिए सक्सेस हुए। अगर प्लान नहीं बनाते थे, मस्जिद बना लेंगे वो तो बन जाती थी, मस्जिद नहीं बनती थी, राइट। सेम वे हमारे कैरियर का भी प्लान होना चाहिए। हमारे पास प्लान नहीं रहता, क्या करना नहीं मालूम, क्यों करना नहीं मालूम, कोर्स ले लो बोले ले लिए, ऐसा नहीं होना। तो प्रॉपर गाइडेंस प्रिवेंट्स पुअर एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है मैं आगे समझाता हूँ इसका। और नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर गाइडेंस। अगर कैरियर गाइडेंस या इस तरीके के सेशंस हमारे कम्युनिटी में नहीं हुए, या फिर हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सेशन ही ज़रूरी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं हुआ, तो ये मिस्टेक्स होते। कॉस्टली मिस्टेक्स अकर व्हेन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेल टू हैव प्रॉपर गाइडेंस। क्या होता बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, बन जाता। अरे भाई बगैर गाइडेंस के, हमारे को बगैर मालूम के लिए कोई बोले थे एमपीसी लिए, बोले हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया। आप क्या बात कर रहे, राइट। आपका बच्चा इंजीनियर ज़रूर बनता, डॉक्टर बनता, लॉयर भी बनता और बहुत कुछ भी बनता। वो बच्चे के इंजीनियर के टाइटल के साथ नाइक इंजीनियर बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, वैसा बच्चा क्या बनता, नाइक इंजीनियर, नाइक डॉक्टर, नाइक लॉयर। क्या है भाई नाइक। नेक्स्ट पढ़िए, क्या है, लो इनकम किड विथ एन एजुकेशन। ये देखिए आप अक्सर बड़े लोग आप मुशाहिदा करे होंगे ये चीज़ को। अरे साहब हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कर लिया, 2 साल से जॉब नहीं लग रहा उसको, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है कि मैं इंजीनियरिंग, कुछ और करा लेता तो बेहतर रहता था। हमारा बच्चा बी फार्मेसी कर लिया, उसके बाद एम फार्मेसी भी कर लिया, जॉब में नहीं मिल रही साहब, समझ में नहीं आ रहा क्यों पढ़ा दिए कि अब समझ में नहीं आ रहा, जॉब ही नहीं मिल रहा। इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है, डॉक्टरी की कोई वैल्यू नहीं है। सुनते नहीं सुनते हम लोग अक्सर फंक्शंस में कहीं पर बैठक हुई, बात 4 बड़े लोग बैठ के बात करते तो ये टॉपिक आ जाती, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है आजकल, एमबीए पढ़ लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हम हमारे बच्चे को क्या बनाए, नाइक इंजीनियर बनाए। नाइक इंजीनियर क्या है, क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं थी, तो उन्हें जाके क्या बन गया, नाइक बन गया। क्यों बना आगे देखेंगे। नेक्स्ट, हमको क्या बनाना है, हाइक इंजीनियर बनाना है। क्या बनना है, हाइक इंजीनियर। क्या है ये हाइक इंजीनियर। नेक्स्ट, यस, हाई इनकम किड हो सकता है ये, हलाल इनकम किड विथ एजुकेशन, हाई इनकम किड। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में रोक रहे नहीं, पैसे इतना ही कमाना, इंजीनियर है तुम 5,000 जमाना, उससे ज़्यादा नहीं कमाना, मुसलमान है क्या ऐसा, नहीं। हलाल इनकम आप जितनी चाहे कमा सकते, कमाओ, हलाल तरीके से खर्च करो, सोसाइटी को दियो, खुद अपने आप को भी इन्वेस्ट करो, घर वालों को दियो, राइट। तो ये हाई इनकम किड विथ एजुकेशन कब बनेगा, जब उसके पास पूरा शऊर रहेगा। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वो फील्ड के बारे में मालूमात नहीं है, वो फील्ड के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है नहीं मालूम, मैथमेटिक्स ज़रूरी है इंजीनियरिंग में, उसके लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लेकिन मैं खुद मैथमेटिक्स में अगर पीछे हूँ, फिर भी हमारे पापा बोले या अंकल बोले या मेरे फ्रेंड इंजीनियरिंग भी लिए, मैं भी इंजीनियरिंग में ले लिया, तो मैं गिरते पड़ते क्या हो जाता हूँ, पास हो जाता हूँ, डिग्री आ जाती, इंटरव्यू के लिए चले जाता हूँ। इंटरव्यू में बैठे बाद बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर कोई पूछे तो मैं बोलने के काबिल नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट था ही नहीं। मैं ज़बरदस्ती से पढ़ा तो मैं बेसिक्स बोल सकूँगा, नो। अगर आप बेसिक्स नहीं बोले तो क्या कोई इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेंगे क्या, अरे बेसिक्स नहीं आए तो नहीं आए, अच्छा है भाई डिग्री है ना बच्चे का ले लो, बोलते कोई, क्योंकि मेरे को काम कराना है फील्ड पे, राइट। जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, नो वन आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू इन द मार्केट, राइट। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो इसके लिए करना क्या है साहब, करना क्या है कि हमको इसके बारे में मालूमात हासिल करना है। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं इबादुर रहमान के ज़रिए। एक कंफ्यूज स्टूडेंट है, हम उसको पूरे डिटेल्स दे के इंशाल्लाह एक रिलैक्स्ड स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेना है, इबादुर रहमान वाले लेने वाले नहीं हैं, पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट। याद रखिए दोनों का होना ज़रूरी है। बच्चा डिसाइड कर ले रहा है, सिर्फ पापा जाके 50,000 कॉलेज में पे कर रहे, देन प्रॉब्लम। पापा डिसाइड कर ले रहे, बच्चा एग्री नहीं है, तो तब भी प्रॉब्लम है। दोनों को डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब इतनी देर से हम यह बात कर रहे थे कि कैरियर कैरियर कैरियर, तो कैरियर है क्या, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इन अवर ओन लैंग्वेज, हमारी उर्दू भाषा में कैरियर इज नथिंग बट एक पेशा, क्या है, प्रोफेशन। नौकरी भी हो सकती, एक बिजनेस भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। उसका मकसद क्या है
यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, वो जिंदगी में आप कर रहे हैं, यानी पढ़ाई के बाद एक पेशा आप अडॉप्ट कर ले रहे, आप इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, बिजनेसमैन बन रहे, जो भी बन रहे, किस लिए बन रहे? इन योर लाइफ टू स्टैंड ऑन योर ओन, अपने कदमों पे ठहरना। मेरा बच्चा बोलते, पेरेंट्स क्या बोलते? मेरा बच्चा अपने कदम पे ठहर गया तो अच्छा है। तो अपने कदम पे ठहरने के लिए जो पेशा आप सेलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे कैरियर। तो ये सारे डिफरेंट कैरियर है। तो अब ये कैरियर सेलेक्ट करने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी है, बेसिक है ये, ठीक है। सो आप सोच रहे होंगे अरे क्या बात है भाई, ये सब इतने सारे डिटेल्स दे रहे आप, क्या तो भी है, सीधा सीधा गए कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो हो जाता, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें करें तो सेम क्या होने वाला है? बोलिए क्या होने वाला है? वेरी गुड, क्या होने वाला है? नाइक इंजीनियर डॉक्टर बनना है। नाइक क्या बनना है? पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं जा रही पीछे, ठीक है। सो पार्टिसिपेट करो, 2 वे इंटरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। इट्स नॉट ए लेक्चर, कोई तकरीर नहीं हो रही यहाँ पर, हम सीखने बैठे हैं यहाँ पर। वॉट एवर आई नो आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट। तो आप लोग सीखिए, समझिए, फिर क्वेश्चंस है तो इंशाल्लाह लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्या है, तालीम के मैदान में ये स्टेप्स फॉलो करना बोल तो नहीं होता, लेकिन कल संडे है, डिनर में पूरी फैमिली जाना है डिनर को, बोलते कि बच्चे क्या करते, फ़ोन निकालते, इंस्टाग्राम खोलते, कहाँ पर चल रहा अच्छा, मंदी किधर अच्छी मिलती, करते नहीं करते, राइट। वहाँ पे जाना है पप्पा, उधर किधर संगारेड्डी के ढाबे पे, वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे खाएंगे, बोलते नहीं बोलते। तो हम तालीम के मैदान में हमारे पास इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं खुल रहा। कपड़े खरीदना है, किधर ऑफर्स चल रहे, किधर बेस्ट मिलता, मोबाइल फ़ोन खरीदना है, 4-5 वेबसाइट्स पे कंपेयर करते हैं हम कभी कंपेयर करें, मेरे को मेरे बच्चे को जो है ना 10th के बाद कराना है तो कौन से कोर्सेज का है, कंपेयर करना करे, वो भी अवेलेबल है, आपके फ़ोन में अवेलेबल है, आपके पॉकेट में अवेलेबल है, बट वी डोंट वांट टू स्पेंड टाइम हियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जो है ना आप एक डिनर जो है ना कोई गलत होटल में भी खा लिए तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला नहीं, लेकिन अगर आप गलत स्टेप लेंगे तो आपके बच्चे का 15 साल 10 साल का जो है ना कैरियर आगे का इम्पैक्ट हो सकता है। ज़रूरी है, क्योंकि कई अक्सर बच्चों को ऐसा देखा गया, इंटर के बाद डिसीजन चेंज करके फिर 1 साल गुजारने के बाद फिर से एमपीसी से जो है ना सीईसी में जाते, या सीईसी से एमपीसी में आते, 1 साल वेस्ट हो जा रहा उनका। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसलिए 4 स्टेप बेसिक फॉलो करिए। पहली चीज़ है, क्या करना है? डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब हमारी उर्दू भाषा में क्या है? दरियाफ्त करना। कैसा करना दरियाफ्त? मालूमात हासिल करना। दरियाफ्त का मतलब गूगल खोलना, दरियाफ्त का मतलब यूट्यूब खोलना, दरियाफ्त का मतलब सर्च करना, दरियाफ्त का मतलब बस्ती में कौन पढ़े लिखे हैं उनके पास जाना, दरियाफ्त का मतलब मस्जिद इबादुर रहमान के मुसल्लियों में कौन पढ़े लिखे हैं उनसे पूछना। जहीं कहीं पर भी हो आप, आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जाके सर्च करना, मालूमात करना, यूट्यूब जो भी है। सेकेंड, जब आपको मालूमात हो गए, ठीक है, 10th के बाद मेरा बच्चा एमपीसी लिया तो इतने ऑप्शंस है, इंजीनियर बन सकता, और बच्चा भी, खुद स्टूडेंट भी, अच्छा ओके, इफ आई टेक मैथमेटिक्स देन आई कैन बिकम इंजीनियर, देन आई कैन बिकम ए फार्मासिस्ट, आई कैन बिकम ए मैथमेटिशियन, आई कैन बिकम ए लेक्चरर, ठीक है, इतने ऑप्शंस है। फिर इंजीनियर में क्या है? अब वहाँ से जो है सेकेंड स्टेप क्या करना है, उसको खोज करना है, एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? वो टॉपिक को ले लेके एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा मालूमात हासिल करना है। तो ये स्टेप में हम ये एक्सप्लोर में क्या करते बोल तो ज़्यादा डिटेल्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इफ़ आई वांट टू बिकम इंजीनियर, मेरे को इंजीनियर बनना है, तो कौन सा इंजीनियर? इंजीनियर बोलते हैं कि फिर आप, हमारे पास अक्सर इंजीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, 4 ही बोलते। लेकिन इंजीनियरिंग में 10 से 15 स्ट्रीम्स है। तो ये सारे स्ट्रीम्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती, तो वो क्या होती? फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होती। ये सुने कभी आप? फूड टेक्नोलॉजी, एक हमारे दोस्त है फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर है। फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ जो बड़े बड़े जो फूड के कंपनीज होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, उसमें वो इंजीनियर्स को रखा जाता है। तो ये इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स है, एविएशन में बहुत सारे फील्ड्स। तो ये सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करते खुद ये चीज़ का ख्याल रखना कि मैं वो चीज़ के लिए कैपेबल हूँ क्या। मैं अगर सिविल इंजीनियर बन गया तो क्या मैं रोड पे, राइट, कोई साइट्स पे जाके फिजिकली मेरे अंदर वो ताकत है क्या? हेलमेट पहन के 20-20 फ्लोर के बिल्डिंग्स आपको
लिफ्ट नहीं रहे तो भी चढ़ना पड़ता है, या फिर सर्विस लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है, चढ़ के आपको साइट इंस्पेक्शन का नाम, क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या, ये चीज़ आप एक्सप्लोर करना। या फिर मैं जो है ना मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा हूँ तो मशीनरीज से मेरा इंटरेस्ट है क्या, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, क्या मेरे अंदर उतना पेशेंस है कि 8 to 10 आवर्स कैन आई सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप एंड डू लॉट ऑफ कोडिंग, उतना दिमाग लगाने का मेरे पास है। ये सारे चीज़ें आप एक्सप्लोर करना, खुद से एक्सप्लोर करना, खुद डिसाइड करना। ठीक है, ये एक्सप्लोरेशन में आता। जब एक्सप्लोर कर लिया, आप मालूमात हासिल कर लिए, एक्सप्लोर कर लिए, उसके बाद थर्ड फेज क्या है, क्या है, डिस्कवर, एक्सप्लोर। अब डिसीजन लेना, क्या ओके ये कोर्स लेना है, एमपीसी लेना है, बाईपीसी लेना है, जो भी लेना है। ठीक है, अक्सर हम लोग क्या करते, रिजल्ट आते किधर जाते, डिसाइड। अभी तो पेरेंट्स को मालूम है रिजल्ट भी नहीं आया 10th का, कितने डेली 4-5 फोन आ रहे, राइट। टोली चौकी के कॉलेज से फोन आ रहा, मेहदीपट्टनम से फोन आ रहा, अरे भाई 10th का रिजल्ट ही नहीं आया, मेरी बच्ची खुद 10th का एग्जाम लिखी, डेली 2-3 फोन आ रहे। मैं बोल रहा हूँ भाई 10th का रिजल्ट आ गया क्या, नहीं साहब नहीं आ गया, कॉलेज आ जाओ। तो कॉलेज वाले दे आर वर्किंग इन देयर कमर्शियल मोड। आप आ गए, आपका नाम लिख लिया, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप रिजल्ट होते कि आ जाओ साहब आपको 30% डिस्काउंट, 25,000 है आपको 18,000 में दे देंगे। हम भी खुश हो जा रहे, लेकिन भाई कौन सी फील्ड लेना चाह रहे हैं, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे, डायरेक्ट डिसीजन पे आ जा रहे। ऐसा मत करिए। तो थर्ड स्टेप डिसीजन है। डिसीजन लेने के बाद जब जेब में हाथ डालना है, क्या करना है, जब एक्ट करना है, यानी जब आप फीस पे करेंगे, जब आप एक्शन लेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर। सो व्हाट आर द 4 स्टेप्स, डिस्कवर, एक्सप्लोर, डिसाइड, एक्ट। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, डोंट डिसाइड। अब किन चीजों पर डिसाइड करना है, किन चीजों पर डिसाइड नहीं करना है, वो देखेंगे। डोंट डिसाइड, पहले डोंट का देखेंगे, नहीं क्या नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। हम क्या करते हैं, 10th तक मेरा दोस्त फरीद, मेरा बेंचमेट, क्लासमेट, पूरा मेट है, तो 10th तक साथ पढ़े ना मियाँ, इंटर में भी साथ ले लेंगे। मैं टोली चौकी में लिया, अब्बा मेरे को दिला दिए, बोलते कि मैं क्या करता हूँ, अब्बा मेरे को भी टोली चौकी में छोना, वो एमपीसी में छोना, वहाँ पे होना। तो अब्बा को भी टाइम नहीं रहता, अब्बा वो पूरे 4 स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते, कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा क्या करना है, फीस ओके कितनी, इतनी, ठीक है जाके बन देंगे। नहीं सबसे बड़ी मिस्टेक, दोस्त जो करा वो करना नहीं है, जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात। आप अपने जो 4 स्टेप्स है वो फॉलो करके करना। वो 4 स्टेप फॉलो करने के बाद सेम रिजल्ट निकल रहा है, एमपीसी में ले रहे, वो कॉलेज अच्छा है तो ले सकते, नहीं तो ब्लाइंडली फ्रेंड्स डायरेक्शन पे नहीं जाना है। डिसीजन सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमारे माशरे में क्या है, बेटा मेरी ख्वाहिश है तू कैसा भी कर इंजीनियर बन। क्या बोलते पेरेंट, मेरी ख्वाहिश है कुछ भी कर तू इंजीनियर बन। मम्मी बोल रहे बेटा मेरी ख्वाहिश है तू डॉक्टरिश बनना। तो ये मेरी ख्वाहिश पे चलने वाला नहीं है डिसीजन। समझ में आ रही बात। क्यों, क्योंकि हमारा को नाइक बनना नहीं है। नाइक बनना है तो चलता, पेरेंट्स की ख्वाहिश चलती, फ्रेंड्स के डिसीजन चलता, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, बड़े भैया इंजीनियर है, दुबई में जॉब कर रहे, 80,000 तनख्वाह है, मेरे को भी इंजीनियर बनना है। या हमारे कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, चिचेरे भाई, देखा बेटा तुम्हारे चीचा का बेटा पास होकर इंजीनियर बन गया, अमेरिका में 3 लाख कमा रहा, तुम भी इंजीनियर बन जाओ, 3 लाख कमाओ। देख जब आप डिसीजन लेते एजुकेशन में, खाली पैसा मकसद नहीं रहना। समझ में आ रही बात। हर फील्ड में आपको पैसा आने वाला है इंशाल्लाह, हर फील्ड में आने वाला है। चाहे आप लॉयर बनो आपको पैसा आएगा इंशाल्लाह, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आएगा। कब आएगा, कंडीशन क्या है, हाइक वाला बनना है। हाइक वाला बनने के लिए यानी समझ के आपकी फील्ड, आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छा कमा सकते हैं, एक अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते। लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुश्किल है फिर। ठीक है, सो डोंट डिसाइड बेस्ड ऑन। देन नेक्स्ट, और एक चीज ये होती है कि जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं। सब लोग इंजीनियरिंग में ले रहे, मैं भी इंजीनियरिंग में ले लेता हूँ। सब लोग एमपीसी ले रहे, मैं भी एमपीसी ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होना, जनरल ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स पीपल विल गो विथ इजीएस्ट ऑप्शन, सीसी ले लो, कुछ भी हो जाओ बेटा, पास हो जाओ, कुछ डिग्री कर लो, कुछ ये कर लो, तो इजीएस्ट चॉइस पे भी नहीं जाना है। आप ये डिसाइड करके आपके स्किल्स के हिसाब से आप अपने डिसीजन को कायम करना है। नेक्स्ट, डिसाइड
तो किस चीज पे डिसाइड करना है? प्रीवियसली वी डिस्कस्ड अबाउट डोंट डिसाइड बेस्ड ऑन दोस पॉइंट्स, नाउ डिसाइड बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स. सबसे पहले बच्चे की इंटरेस्ट क्या होना बच्चे का, यानी दिलचस्पी क्या में है मेरे बच्चे की. और खुद स्टूडेंट मेरी दिलचस्पी क्या में है, क्या मैं मैथ्स में परफेक्ट हूँ नहीं हूँ, मैथ्स में इंटरेस्ट आता नहीं आता मेरे को, साइंसेस में आता नहीं आता, या कॉमर्स में अकाउंटिंग में मैं परफेक्ट हूँ, कुछ भी हो सकता राइट. या सोशल्स क्या बोलते हैं आपको, हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है. तो वो हिसाब से दिलचस्पी. उसके बाद मेरे अंदर वो काबिलियत भी है नहीं है वो देखना, ठीक है. सिर्फ दिलचस्पी से नहीं चलता, दिलचस्पी भी है साथ में मेरे अंदर काबिलियत यानी प्रूफ करना, आपका रिजल्ट कार्ड प्रूफ करना वो चीज़. मैं मैथ्स में टॉप हूँ, मैं मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है अगर मैं बोल रहा हूँ, और मेरे को मैथमेटिक्स में सिर्फ मैं बाउंड्री पे पास हुआ हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल इनफ राइट. तो वो चीज़ का भी ख्याल करना. उसके बाद मेरा एम्बिशन क्या है, मैं क्या बनना चाह रहा हूँ राइट. मैं खुद से क्या बनना चाह रहा हूँ, अंदर क्या बोलते हैं जो इनर फायर रहती है आपकी राइट, अंदर से नहीं मेरे को ये बनना है, मेरे को मैं पायलट बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, या मेरे को एक डॉक्टर एक बड़ा प्रोफेसर बनना है. ये जो जज्बा है अज़्म रहता, वो अज़्म को भी हम जानने की कोशिश करना, टटोलने की कोशिश करना, ठीक है. फिर उसके बाद स्कोप भी इंपॉर्टेंट है. क्या अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लिया और मेरे को सिर्फ इंडिया में ही रहना है, तो क्या इसके स्कोप्स क्या है राइट. कुछ फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, बहुत सारे फील्ड्स इंजीनियरिंग के ऐसे जो इंडिया में उसका स्कोप कम है. तो अगर मेरे को इंडिया में ही रहना है तो वो स्कोप फिर कम हो रहा मेरे लिए, तो फिर डिसीजन के लिए कुछ और पॉइंट्स की तरफ हम सोचना. तो स्कोप भी देखना है. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस वांटेडली मैं लास्ट में रखा, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो तालीम अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपके अंदर अज़्म है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर एम्बिशन है, जज्बा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएंगी. लेकिन सम फील्ड्स ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि मैं एरोनॉटिक्स में जो है ना पायलट का जो है ना कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेके ये उसमें एंटर होना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या वैसे फील्ड में, तो ही आप चूज़ करिए. तो बस फील्ड से बहुत क्या बोलते हैं लिमिटेड है, वरना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी इंशाल्लाह, ठीक है. दिस पॉइंट्स आर क्लियर. तो वही उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैं रखा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, टीचर आपको कैसा देखते थे क्लास में कि मैथमेटिक्स में ये बच्चा फास्ट है, अच्छा है, या कोई और सब्जेक्ट में है, या लैंग्वेज में फास्ट है वो बच्चा राइट. आपकी हॉबी क्या है, आप लीजर टाइम में क्या करते, ये सारे चीज़ें आप देखना, मेरा इंटरेस्ट क्या में. तो ये सारे चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, एक आधे घंटे का 1 घंटे का ज़िंदगी में एक वक्त तो आप अकेले बैठ के इसके ऊपर सोचना. हमारा मसला क्या है मालूम, पूरी यानी पूरी कम्युनिटी का मसला क्या है, हम परफेक्ट है क्या में मालूम, इंस्पेक्शन करने में. क्या में इंस्पेक्शन किसको बोलते हैं, मस्जिद इबादुर रहमान में आफ्टर एसएससी का वार्ड सेशन रखा गया कहते, ठीक है जाके देखेंगे, आके पीछे बैठ ऐसा, अरे साहब वो तुम अंधेरा था, स्क्रीन पे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्या फेल गया प्रोग्राम. ये क्या है, इंस्पेक्शन है. क्या है भाई, वजू खाने में से पानी लीक होते रहता, वो वॉशरूमों में वैसा है, ये पूरे इंस्पेक्शन करके क्रिटिकल एनालिसिस करके हम एक्सपर्टाइज में, हमारी सोसाइटी में क्या है एक्सपर्ट है हम लोग, कहीं पे भी जाओ. तो बच्चों में भी वही आदत है हमारे पास. इंस्पेक्शन से हटके हमको क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन. इंस्पेक्शन बहुत कर लिए, क्या करना है 1-2 घंटे के लिए निकाल के, क्योंकि मेरा कैरियर बनाना है, तो क्या करना है अभी, इंट्रोस्पेक्शन करना है. तो मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट थोड़ी देर के लिए बैठ के मैं अपने बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करना, मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या प्लस है मेरे अंदर, क्या क्या माइनस है, आप पेपर पे लिखना है. उसके बाद डिसीजन लीजिए, इंशाल्लाह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप वो फील्ड में आगे बढ़ेंगे उसमें क्या आएगा, मज़ा आएगा. जब आप पढ़ने में जब आपको मज़ा आएगा, जब आप डिग्री बाहर लेके निकलते, तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस है, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, इंशाल्लाह एक नहीं 2 से 3 ऑफर्स मिलते हैं. आप कितने, 2 से 3 ऑफर्स एक ही साथ फ्रेशर को मिल सकते हैं इंशाल्लाह. कब, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए करेंगे.
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताने की कोशिश करा। तो ये चीज़ लास्ट पॉइंट है हमारे सेशन का, कि हम ये देखना है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि लोगों से काम करने का, यानी आप इंटरेक्शन उनको ज़्यादा पसंद है, लोग से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, कुछ किसी की हेल्प कर दिए, कुछ ये, तो ये पीपल रिलेटेड है। तो वैसे लोग के अपने कैरियर पाथ रहते हैं, वैसे लोग जो है ना टीचर में जा सकते, स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे हेल्थ केयर में फील्ड है, वैसे स्टूडेंट्स वहाँ पर फोकस करना। कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि उन लोगों को चीज़ों से ये रहता है, यानी मैकेनिकल माइंडसेट रहता, तो मैकेनिकल रिलेटेड फील्ड्स में जा सकते। कुछ लोगों का रहता है कि इंफॉर्मेशन नंबर्स दे दिया, आप उनको डेटा दे दिए, कुछ एक्सेल शीट दे दिए, उसमें से पूरा एनालिसिस करके डेटा निकाल के बोल सकते हैं लोग। तो वैसे लोग कई आईटी में जो है ना डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेस है, वो कोर्सेस एंटर करते हैं, वहाँ पर कैरियर बना सकते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो सिस्टम्स पे बैठ के काम करना, आईटी है, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें। तो वो ये सारे चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम डिसीजन लेना। मैं आखिर में जो है ना एक पीडीएफ ओपन कर, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग में हम और डिटेल भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो हम सिर्फ अक्सर हमारे पास एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी हम समझते, लेकिन 10th और इंटर के बाद 200 से ज़्यादा फील्ड्स है। कितने हैं? 200 से ज़्यादा फील्ड्स है। ये फाइल में जो है ना वही इन्फॉर्मेशन रखी गई है। देखिए, मल्टीमीडिया के कई कोर्सेस है, एविएशन के अंदर कई, एविएशन यानी समझते हैं ना आप, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको एविएशन इंडस्ट्री बोलते, उसमें बहुत सारे कोर्सेस है आपको। फिर मास कम्युनिकेशन, जैसा कि जर्नलिज्म है, आपका न्यूज़ लिखने वाले हैं, न्यूज़ रीडर है, न्यूज़ एडिटिंग है, फिर न्यूज़ को जो लिखते, न्यूज़ को लेके जो आते, वो पूरे मास कम्युनिकेशन में आते। फॉरेन लैंग्वेजेस में कई लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स। फिर बीबीए में बहुत सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है पूरा, यानी होटल मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आईटी में भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसा मैं बोला, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे कोर्सेस। और उसके अलावा वोकेशनल जो कोर्सेस है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे 10th के बाद जो है ना एमपीसी बाईपीसी के अलावा हमारे पास तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से वोकेशनल कोर्सेस का भी सेटअप कायम किया गया है। तो कई कॉलेजेस में जो है ना वोकेशनल कोर्सेस है, तो उसमें क्या होता है कि थ्योरी भी रहती, उसके साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता। तो ऐसे बच्चे जो फौरी इंटर के बाद कुछ छोटा मोटा सही जॉब करके फिर डिग्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल घर के प्रॉब्लम ऐसे है कि उनको इंटर के बाद कुछ ना कुछ कमाना है, तो वो लोग वोकेशनल की तरफ जाते हैं। उसमें वोकेशनल में आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, डेंटिस्ट का कोर्स है, यानी डेंटिस्ट के पास जो टेक्नीशियन रहता है उसका कोर्स है, और बहुत सारे कोर्सेज वोकेशनल में आते हैं, वो कोर्सेज कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी जो है ना फैशन डिज़ाइनिंग का है, लेडीज़ के गर्ल्स रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये साइंसेस में देखिए, साइंसेस में बहुत सारे कोर्सेज है, बायोटेक्नोलॉजी के है, जेनेटिक्स है, फॉरेंसिक्स में ही कई सारे कोर्सेज आते हैं। फिर एरोनॉटिक्स की हम बात कर चुके, पैरामेडिकल में बहुत सारे आते, जैसा कि हम देखते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन अलग रहता, फिर जैसे एक्सरे टेक्नीशियन अलग है, कार्डियक केयर यूनिट के अलग से टेक्नीशियंस रहते, ये सारे कोर्सेज हम करके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है ना इशा के बाद जो स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स बात करना चाह रहे, 1-to-1 काउंसलिंग में इंशाल्लाह हम इसको और भी कवर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अलावा। इसके अलावा आप जो है ना आप एक हफ्ते के बाद आके जो है ना खुद पहले एक्सप्लोर करके, फिर इफ़ यू वांट टू डिस्कस, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे इशा से लेके 10 बजे तक इंशाल्लाह मैं यहाँ पर रहूँगा, और भी हमारे साथी हैं जो काउंसलर्स हैं, वो आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। तो बाय दिस वी विल कंक्लूड अवर सेशन फॉर आफ्टर एसएससी एंड इंटरमीडिएट। कुछ 1-2 क्वेश्चंस है तो हम ले सकते, वरना फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस? बोलो। वेरी गुड, बोलो, उठो उठ के क्वेश्चन बोलो। नाम बोलो आपका? मोहम्मद अब्दुल कवी। कौन सी क्लास में आप? 10th में। अभी लिख रहे हो? लिख दिए? लिखना है 8 में। ओके, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? आप बाईपीसी से? ओके, राइट, गुड, थैंक्स, बैठिए। तो इनका क्वेश्चन ये है कि बाईपीसी से क्या क्या कोर्सेस कर सकते हैं और बाईपीसी में क्या कैरियर्स बना सकते हैं, राइट। तो बाईपीसी में देखिए, बाईपीसी बोलते हैं कि हम सिर्फ क्या समझते हैं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की सीट मिली नहीं तो कुछ नहीं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे कोर्सेस
पहले भी थे और भी नए कोर्सेज ऐड हो चुके हैं। तो बाईपीसी में जो है ना, एक तो है एमबीबीएस का है, आपको एमबीबीएस में सीट नहीं मिली, देन यू कैन ट्राई फॉर डेंटल, डेंटिस्ट का है, बीडीएस उसमें भी नहीं है। देन आपके पास फार्मेसिस्ट का ऑप्शन है, बी फार्मेसी वगैरह, बी फार्मेसी है, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है, वो कोर्सेज कर सकते। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज है उसमें। उसके अलावा न्यूट्रिशन के कोर्सेज है, न्यूट्रिशन का भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है उसकी भी। उसके अलावा बाईपीसी से करें आप तो साइकोलॉजी में भी जा सकते हैं, तो साइकोलॉजी भी करके जो है ना, कई स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स और कंपनीज में जो है ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत रहती, तो वहाँ पर आप साइकोलॉजिस्ट के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या थी? समझ में आया पहले ये सेशन? कितनों को समझ में आया? समझ में आया? उठाओ हाथ, बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? 4 स्टेप फॉर्मूला बोले कैरियर का। सेकेंड स्टेप क्या है? वेरी गुड, एक्सप्लोर, समझ में आया। 4th स्टेप क्या है? पीछे से बोलो कोई। वेरी गुड, एक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है? यहां से बोलो। हाँ, डिसाइड तो 3rd स्टेप है भाई, डिस्कवर है। वेरी गुड, ओके फाइन। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जज़ाकल्लाह, 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 40 डेज समर क्रैश कोर्स। तकरीबन स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एनरोल करा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले तो जो मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि मस्जिद इबादुर रहमान के ज़िम्मेदारान ने इस बात की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि अभी जो है ना समर का आपको 1.5 महीने का, बाद स्टूडेंट्स के लिए 2 महीने का टाइम है, राइट। 40 डेज से 60 डेज आपके पास है, ये बहुत बड़ा वक्त है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो हम क्या करते, या तो ग्राउंड में धूप में गुजार देते, राइट, नहीं तो धूप नहीं है तो छाँव में। छाँव में ज़्यादा रह रहे आजकल बच्चे, ग्राउंडों में कम जा रहे। कहाँ पे रह रहे? छाँव में। किधर रह रहे छाँव में? वेरी गुड। क्या कर रहे? फोन में रह रहे। पहले तो भी ग्राउंड में जाते थे बच्चे, धूप लग जाती, बेटा घर को आ जाओ बोलते थे। अब क्या हो रहा? फोन में गुजार दे रहे हम टाइम। 2 महीने क्या 4 महीने भी गुजर जाते फोन में, ठीक है। तो इसीलिए इबादुर रहमान के ज़िम्मेदारान ने इस बात की कोशिश की है कि हम जो है ना ये 40 डेज या 50 डेज जो भी टाइम है इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि छुट्टियां हैं साहब, छुट्टियों में खेलना कूदना एंजॉय करना, राइट। इसलिए नेक्स्ट ये चीज़ हम प्लान करें। क्या प्लान करें? खेलेंगे भी हम, एंजॉय भी करेंगे, फन भी रहेंगे, गेम्स भी रहेंगे और अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी लेके जाएंगे। क्या करेंगे? बाइसाइकिल है, स्मार्ट वॉच है, स्पोर्ट किट है, ये सारे चीज़ें भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है इंशाल्लाह 40 डेज में हम करने। तो इस सेशन में मैं क्विकली आप लोगों को सारे डिटेल्स समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने 2 कोर्सेस है। एक है फर्स्ट कंप्यूटर कोर्स। तो पहले प्रीवियस स्लाइड में रखो। कंप्यूटर कोर्स में हम क्या करेंगे? बच्चों को बेसिक्स समझाने वाले, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर अभी सिर्फ कंप्यूटर्स का शऊर, कंप्यूटर्स का यूजेज, इस तरफ हम आगे नहीं बढ़े, राइट। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम कि कंप्यूटर कैसा ऑन करना, कैसा शट डाउन करना, राइट। इसमें क्या एप्लीकेशंस रहते, एक लेटर टाइप करना है तो क्या करना है, ईमेल के लिए क्या करना, ये सारे बेसिक्स है। ये तो अगर कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में अगर देखा गया तो ये नर्सरी की तालीम है। क्या है जो हम ये दे रहे हैं? कोई बड़ा कोर्स नहीं है। क्या है ये? नर्सरी के बराबर है। लेकिन हमारे अंदर शऊर नहीं है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा मौका है, हम यहाँ पर सीख के नेक्स्ट ईयर जब आप यहाँ पर आएंगे इबादुर रहमान को, आप ला बोलना साहब ये तो बेसिक्स होगा, अब नेक्स्ट आगे क्या है बोलिए आप। एडवांस कोर्सेस हम सीखने के लिए रेडी है। तो ये इस तरीके से हम आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो इसमें हम बेसिक सिखाएंगे, कंप्यूटर कैसा ओपन करना है, कैसे शट डाउन करना है,
उसके बाद उसमें बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या होते, जैसे बेसिक होता हमारे पास MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस के नाम से ये कोर्स हम पूरा इसमें कवर करेंगे। इसमें वर्ड आ गया, इसमें पावर पॉइंट आ गया, आपको एक्सेल आ गया, नोटपैड आ गया, टाइपिंग बेसिक टाइपिंग स्किल्स आ गया आपको, इसमें MS DOS बेसिक कमांड्स, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे ये पूरे 40 डेज में। इस कौन सा कोर्स है ये? 40 डेज कंप्यूटर कोर्स है। तो कंप्यूटर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट कोर्स है हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। स्पोकन इंग्लिश में ये कोर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए अहमियत है, आप बोलेंगे ये इसमें क्या है भाई, 10 साल से हमारा बच्चा ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल को जा रहा, ठीक है, आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल को जा रहा, आपका बच्चा आके क्या यहाँ इंट्रोडक्शन दे सकता? क्या आपका बच्चा बैंक में गया तो बैंक मैनेजर से इंग्लिश में बात कर सकता? ये चीज़ हमारे अंदर स्कूल्स में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। स्कूल्स में क्या होता, 10th तक इंटर तक सब्जेक्ट तो रहता, इंजीनियरिंग में भी रहता नहीं रहता इंग्लिश, लेकिन इंजीनियरिंग होने के बाद जब मैं रेज्यूमे लेके जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह का इंटरव्यूज लेता हूँ जॉब के लिए बच्चों को, तो फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी आपको ये नहीं पूछते कि फलानी टेक्नोलॉजी के बारे में ये सवाल का जवाब दियो, नहीं पूछते। रेज्यूमे हाथ में से लेते कि फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। और अक्सर हमारे कम्युनिटी के बच्चे ये क्वेश्चन में ही फेल हो जाते, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते, बोले तो बहुत ज़्यादा ये वो सब कवर कर देते। कितना कवर करना, कितना बोलना, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, किस तरीके से बोलना, क्योंकि इंग्लिश में बोलना है वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ों में हमारे अंदर कमी पाई जाती है। तो उसी मुनासिबत से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स रखा गया। इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, कैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करना है, कन्वर्सेशन करना है तो कैसा करना है, राइट। कहीं आप स्टूडेंट है, बस पास बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसा बात करेंगे इंग्लिश में, बैंक में कैसा बात करेंगे इंग्लिश में, ये डेली कन्वर्सेशंस जो होते, राइट। और वोकैबुलरी पे हम फोकस करेंगे। हम इसमें ये फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बचपन से हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये डेफिनेशन के साथ हर बच्चा बोल सकता है। यहाँ पर डेफिनेशन बोलो पूरों को 100 आने वाले, यहाँ पर आके इंट्रोडक्शन दियो 10 मार्क्स आना मुश्किल है। समझ में आ रही बात? तो हम स्पोकन इंग्लिश में इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये कोर्स में और एक हाईलाइटिंग फीचर ये है कि इसमें हम इंडस्ट्री के सेशंस रखेंगे। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जॉब कर रहे, और VLSI इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहे, उन लोगों को बुला के उनके सेशंस रखाएंगे। क्यों रखाएंगे? ताकि आपको मालूम हो कि दुनिया में ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, इस पे काम होता, तो फिर आपका इंटरेस्ट बना तो आप वो कैरियर चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पोस्टर पे देखे हमने मेंशन किया कि रोबोटिक्स की एक वर्कशॉप रखी जाएंगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली बताएंगे कि रोबोट्स में क्या क्या यूज़ होता है, उसकी कैसी डिज़ाइनिंग होती। वो रोबोट्स, सिर्फ हम रोबोट्स बोलते हो सिर्फ जो हम नेट पे देखते वही समझते, लेकिन इंडस्ट्रियल यूजेज क्या है उसका रोबोटिक्स का, राइट। आप लोगों को मालूम है कि इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हार्ट की सर्जरी कैसा होती, रोबोट्स के जरिए होती। रोबोटिक सर्जरी आप देखे होंगे कई बड़े हॉस्पिटल्स में लिख के लगा, तो रोबोट के जरिए जो है ना, रोबोट आपको स्क्रीन पे डॉक्टर को, सर्जन को गाइड करता कि इस तरीके से, और फिर डॉक्टर भी वो यूज़ करके जो है ना एक्शंस यूज़ करके रोबोट के जरिए सर्जरीज होती। तो ये सारी चीज़ें हम रोबोटिक सेक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि IT में अक्सर हम सुनने में आ रहा, चैट GPT वगैरह हम फ़ोन में डाल के यूज़ कर रहे, तो उसका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस होंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, 100 आदमी के सामने आके खड़ के बात करना है तो कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होना है, आप कैसा तैयार होके जाएंगे इंटरव्यू को, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करनी। इसके अलावा हमारा एक इस्लामिक क्लास रहेंगी। इस्लामिक क्लास में हम बेसिक अकीदा कवर करेंगे। उसमें जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि वो तालीम, वो इल्म बेकार है जो जिससे जो है ना हम हमारे खालिक को नहीं पहचान सके और ख़ुद हमको नहीं पहचान सके। तो हमारा पहचानना खुद, मैं क्या हूँ, मैं ये दुनिया में किस लिए आया, और मेरा खुदा, मेरे खालिक, मेरे बनाने वाले कौन है, ये बेसिक चीज़ हमको मालूम नहीं हुई तो हमारी तालीम बेकार है। तो इसीलिए हम जो है ना अकायद है इसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत, और फिर दुआएं हैं,
नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, ये हम इस्लामिक क्लास में कवर करेंगे। तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल कैसा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ पूरे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें। इंशाल्लाह हम ये शेड्यूल आपको जो है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उसमें भी हम आपको पब्लिश करेंगे। तो ये शेड्यूल ऐसा रहेगा। अब नेक्स्ट हम क्लास के टाइमिंग्स देख लेंगे। पहले बॉयज़ कंप्यूटर क्लास, इसकी ये क्लास किधर होने वाली है? ये क्लास होने वाली है आपको सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे यहाँ से स्टेयर से आप ऊपर गए तो सेकेंड फ्लोर पर थ्योरी क्लास होने वाली है। वहाँ पर बड़ा हॉल है, क्लासरूम, वहाँ पर आपकी थ्योरी क्लास होंगी। डेली आपको थ्योरी भी होंगी और क्या होगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्यूटर लैब है, 25 सिस्टम्स का कंप्यूटर लैब है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 सिस्टम्स है, पूरे हाई कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह वो कंप्यूटर लैब में आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो डेली आपको थ्योरी होंगी, प्रैक्टिकल होंगी। थ्योरी सेकेंड फ्लोर पे होंगी, वहीं सेकेंड फ्लोर पे आपको पीछे के रूम में कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट बैच के टाइमिंग्स है 7 to 9 PM, यानी मगरिब की नमाज पूरे बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? यहाँ पर मस्जिद इबादुर रहमान में मगरिब पढ़ना है। मगरिब के फौरी बाद क्लास शुरू होंगी 7 to 9 PM। बीच में आपको 8:30 को क्या है, ईशा है। फिर ईशा को आप नीचे आएंगे, ईशा पढ़ेंगे। ईशा के बाद यहाँ पर डेली 10 मिनट का दर्स होता है, तो आप दर्स में बैठना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, फिर आप जो है ना पेंडिंग क्लास कंप्लीट करके उसके बाद आपका अटेंडेंस होगा। अटेंडेंस के बाद आप लोग बाहर जाएंगे। तो ये हो गया कंप्यूटर के बैच 1। क्योंकि जैसा मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर करें कंप्यूटर के अंदर। हमारा टारगेट ये था कि बैच लिमिट पर बैच 50 स्टूडेंट्स, तो उससे चूँकि 100 स्टूडेंट्स हो चुके हम लोग इसको 2 बैचेस में डिवाइड कर। तो सेकेंड बैच की टाइमिंग है असर के बाद। सेकेंड बैच वाले कब आना है? असर की नमाज यहाँ पढ़ने। फर्स्ट बैच वाले कब आना है? मगरिब की नमाज यू हैव टू ऑफर इन मस्जिद इबादुर। सेकेंड बैच स्टूडेंट्स हैज टू ऑफर असर एट मस्जिद इबादुर रहमान आफ्टर असर 4:30 to मगरिब। फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आप लोग घरों को जा सकते। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर भी लिए, स्पोकन इंग्लिश भी लिए फॉर एग्जांपल, तो आपकी कंप्यूटर क्लास कब से? बैच 1 की 7 to 9। तो वो बच्चों का स्पोकन इंग्लिश कब रहेगा बैच 1 का? 5 to 6 PM, यानी मगरिब से पहले तक। मगरिब से पहले तक आपकी स्पोकन इंग्लिश हो जाएंगी। मगरिब के बाद कंप्यूटर, फिर ईशा के बाद तक कंप्यूटर क्लोज, अगर आप दोनों कोर्सेज लिए तो। और स्पोकन इंग्लिश क्लास बॉयज़ के लिए कहाँ पर होंगी? ग्राउंड फ्लोर, यानी इसी में ये मुसल्ला, ये जिसको मैं मुसल्ला बोल के लिखा है यहाँ पर, यहीं पर आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास होंगी। स्पोकन इंग्लिश की क्लास कहाँ पे है? यहाँ पर है। बैच 1 की टाइमिंग 5 to 6 PM। इसी तरीके बैच 2 की टाइमिंग, देखो बैच 2 वाले असर में आ रहे, असर से मगरिब तब क्या करेंगे? कंप्यूटर पढ़ लेंगे। अगर उन्होंने फिर स्पोकन इंग्लिश भी लिए तो उनका टाइमिंग क्या है? मगरिब के बाद से 8 PM तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टाइमिंग सही है। क्लियर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट गर्ल्स कंप्यूटर के लिए, गर्ल्स कंप्यूटर को सेम सेकेंड फ्लोर पे थ्योरी क्लास रहेंगी। उनका टाइमिंग है थ्योरी और फिर लैब भी वही है। टाइमिंग है 2 to 4 PM, यानी असर से पहले तक गर्ल्स वहाँ पर कंप्यूटर सीख के असर को जो है ना कंप्यूटर क्लासरूम, थ्योरी और लैब वैकेट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बॉयज़ यूज़ करने वाले, राइट। तो 4 बजे वहाँ पर उनका ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो स्पोकन इंग्लिश गर्ल्स है उनको ग्राउंड फ्लोर पे, यानी यही फ्लोर पे जो लेडीज़ सेक्शन का जो, नहीं सॉरी ग्राउंड फ्लोर नहीं, सेकेंड फ्लोर पर ही गर्ल्स का अलग से हॉल है, वहाँ पर इसका जो है ना स्पोकन इंग्लिश क्लास होंगी 4:30 to 5:30, यानी असर के बाद गर्ल्स असर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके टाइमिंग्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है आपका क्या डिसिप्लिन रहेगा, राइट। क्योंकि हम तालीम हासिल करने आ रहे हैं, स्किल्स सीखने आ रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो क्या बोलेंगे लोग? क्या सीख रहे भाई? इबादुर रहमान वाले क्या सीख रहे? पेरेंट्स क्या सिखा रहे? इनको बोलते नहीं बोलते। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिए आप। सबसे पहली पॉइंट क्या है आपको? यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, आपको जो फैकल्टी जो बता दे रहे, आपको जो टीचर बोल रहे, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। कोई इस तरीके के न्यूसेंस करने की कोई कोशिश मत करिए प्लीज़। क्यों? ये यहाँ पर आप आके आप सीखना है, राइट, आपको सीखना है। फिर आप किधर आ रहे? अल्लाह के घर में आके सीख रहे।
तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर के अंदर आके हम कोई अच्छे स्किल सीख रहे, तो हम अपने आप को प्रेजेंट भी वैसे ही करना, राइट। अल्लाह के घर में बैठ के हम लड़ लेंगे क्या दोस्तों के साथ, आवाज़ पुकारा चीख नहीं करेंगे, राइट। तो इसका खास ख्याल रखिए आप लोग। रेस्पेक्ट टीचर्स, सिर्फ टीचर्स को देना क्या रेस्पेक्ट। हमारे गेट पे जो है ना वॉचमैन साहब है, उन्होंने बोल रहे गाड़ी वहाँ रखो, तो नहीं वहाँ नहीं रखता हूँ जी, मैं वहीं से रखता हूँ, तुम कौन होते बोलने वाले, बोलेंगे ऐसा नहीं। टीचर्स का भी रिस्पेक्ट देंगे, स्टाफ को भी रिस्पेक्ट देंगे, हमारे फ्रेंड्स को भी, क्लासमेट को भी, सबको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करिए। इबादुर रहमान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदारान आपके लिए वक्फ कर दिए, आप इसको इस्तेमाल करिए। आप वाटर कूलर से ठंडा पानी पी सकते हैं आप, लेकिन ठंडा पानी पी के 2 गिलास दोस्तों के ऊपर फेंक रहे, टाइम पास करना है क्या ऐसा नहीं। तो इसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करिए। आप चेयर्स पे बैठ रहे, चेयर्स बैठने के लिए बैठने का इस्तेमाल करिए, उसके ऊपर ठहर के जंप कर रहे। अक्सर स्कूल्स में कॉलेजेस में ऐसा होता, लेकिन हम इस तरीके का माहौल मत पैदा करिए, ठीक है। कंप्यूटर लैब में आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिस्टम आपका सिस्टम है बोल के इस्तेमाल करिए। किसका है? आपका है, मेरा है, राइट। मेरा है तो मैं क्या करता हूँ, जब कुछ तो भी डस्ट आए तो अरे हटो हटो मियाँ, नको दबाओ, ये बटन खराब होता, बोलते नहीं बोलते। तो ये भी आपका ही सिस्टम है। क्यों? आज आप सीखेंगे, कल आपका दूसरा भाई सीखेगा। आप इसको तोड़ के चले जाएंगे तो खुद भी नहीं सीख सकते, दूसरों को भी आगे अगर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नेकी मिलेंगी, क्योंकि दूसरा भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का। टेक केयर ऑफ योर ओन बिलोंगिंग्स, क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें लाना। स्मार्ट वॉच है मेरे पास, मैं पहन के आ रहा हूँ, दूसरे दोस्तां देखते हैं भाई अच्छी है, फिर गुम जा रही शहर को आके बोले तो मुश्किल है, राइट। तो आप अपनी चीज़ों का खास ख्याल रखिए, ऐसी चीज़ें मत लाइए, जो ज़रूरी चीज़ है वो लेके आइए, ठीक है। सेल फोन आजकल वक्त की ज़रूरत हो गई, मैं मत लाओ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कई बच्चे दूर दूर से आ रहे, कोई बच्चों का एनरोलमेंट बोराबंडा से आ रहे बच्चे, मेहदीपट्टनम से आ रहे, मुरादनगर से। आप ज़रूरत के तहत फ़ोन लेके आइए, ज़रूरत के तहत पेरेंट्स को फ़ोन करने, ऑटो वालों को फ़ोन करने इस्तेमाल करिए। क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम में मिसयूज़, फ़ोन खोलना, रिंगटोन प्ले करना, गेम्स खेलना, ये मना है। अगर ऐसा करेंगे तो फैकल्टी और एडमिन को पूरी इजाज़त देके उन्होंने फ़ोन ले लेंगे आपसे। फिर जो है ना, आप यहाँ पे जो सदर साहब है या फिर मेरे से बात करे बाद वो फ़ोन मिलने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। पार्किंग एट डेजिग्नेटेड स्पॉट्स, पार्किंग बाईसाइकिल्स के लिए आप फ्रंट गेट से आएंगे तो यहाँ पर जो ओपन एरिया है, यहाँ पे पूरे आप लोग बाईसाइकिल्स रखिए। साइकिल्स जो है ना, उधर गेट के बाहर पीछे की तरफ या कोई और शॉप का नहीं यहाँ रख दिए, फिर बाद में कुछ, क्योंकि साइकिल लाइट वेट चीज़ है, या फिर लॉक रहता नहीं रहता, फिर गुम गई तो परेशानी होती, इसलिए आपको यहाँ पर रखने का एरिया है, ओपन एरिया में आप यहाँ पर साइकिल से रखिए। बाइक्स वगैरह ला रहे तो सामने के एरिया में रैंप के ऊपर पार्किंग का स्पॉट है, वहाँ पर रखिए। वहाँ पर फुल हो गया तो पीछे के साइड हमारे वॉचमैन साहब हैं, उन्होंने गाइड करेंगे, आप वहाँ पर अपनी पार्किंग करिए। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, क्योंकि आप पोस्टर पे क्या देखें, सबसे पहले क्या देखें, साइकिल देखें, क्या देखें, साइकिल। सेकंड, स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स किट्स, राइट। तो ये सारे अवार्ड्स किसको मिलने वाले हैं? सबको मिलने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करे ऐसे वालों को, हाँ, 200 बच्चों को मिलेंगे नहीं, राइट। सो कंपटीशन में क्या होता, कुछ क्राइटेरिया होता, राइट। आप क्रिकेट का देखते हैं, आप कोई भी गेम्स का है तो कंपटीशन में रहता, पहले उसका क्राइटेरिया होता, राइट। आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, देन यू आर एलिजिबल टू गेट दैट। 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर उसमें जैसा टॉप रहेंगे उनको इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, 100% अटेंडेंस। कहीं में रहना है, अगर आप कंप्यूटर कोर्स लिए तो उसमें पूरी आपकी 100% अटेंडेंस होना। स्पोकन इंग्लिश लिए उसमें 100%, दोनों में लिए तो दोनों में 100%, ठीक है। सेकेंड, इस्लामिक क्लास हमारी कब होंगी, एवरी मंडे। एवरी मंडे इस्लामिक क्लास फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़। गर्ल्स के लिए गर्ल्स टीचर है, उन्होंने लेंगे क्लास। बॉयज़ के लिए आलिम साहब है, उन्होंने हमारी क्लास लेंगे। मंडे रहेंगी ये क्लास, मगरिब से इशा रहेंगी इसकी टाइमिंग, क्या रहेंगी। तो जो भी बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं बैच 2 का हूँ साहब,
मैं 5 बजे आ रहा हूँ, ठीक है, और लेकिन इस्लामिक क्लास के लिए आप मगरिब से यहाँ पर रहेंगे। क्यों? इस्लामिक क्लास की अटेंडेंस का रजिस्टर अलग रहेगा, उसमें आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है। आप कंप्यूटर में 100% ला लिए, इस्लामिक क्लास को पट मार दिए, तो आप जो साइकिल के कंपटीशन से निकल जाते। क्लास में तो आपको तो जो है ना एग्ज़ाम वगैरह तो लिखने दिया जाएगा, लेकिन साइकिल के कंपटीशन से आउट, ठीक है। तो एवरी मंडे आपको मगरिब से इशा के लिए यहाँ पर टाइम देना है। और इंडस्ट्री सेशन होता है एवरी सैटरडे होगा। कब होगा? एवरी सैटरडे, वो भी मगरिब से इशा के दरमियान रहेगा मैक्सिमम। लेकिन कभी कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमको वो टाइम नहीं मिल रही, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रही, तो हम आप लोगों को संडे भी आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हर संडे आना मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल रोबोटिक सेशन वाले बोले कि दिन में ही आ सकते हैं, उनका कुछ अवेलेबिलिटी नहीं मिल सका, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, वरना पूरी कोशिश हम ये करें कि एवरी सैटरडे मगरिब से ईशा इंशाल्लाह। और ये जो इंडस्ट्री सेशन होगा ये कॉमन होगा, यानी बॉयज़ का यहाँ पर, गर्ल्स का बाजू के गर्ल्स हॉल में ये। लेकिन इस्लामिक क्लास गर्ल्स की डिफरेंट होंगी, बॉयज़ की डिफरेंट, लेकिन बॉयज़ की पूरी एक होंगी। एक का मतलब पूरे 200 बच्चे रहेंगे ये क्लास में, यानी बैच 1 बैच 2 के कंप्यूटर के बच्चे 50-50, बैच 1 बैच 2 के स्पोकन इंग्लिश 50-50, यानी टोटल 200 बच्चों की इस्लामिक क्लास होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये एक फर्स्ट अटेंडेंस का क्राइटेरिया होगा। सेकंड क्राइटेरिया, आपको नोट्स मेंटेन करना है। हर स्टूडेंट अपनी नोट्स मेंटेन करेगा। सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो हिसाब से आप पहले रनिंग नोट्स लेके जाके फिर जो है ना घर में फेर करके लिखना है, जैसा भी आपकी सहूलत है, या आप फास्ट है वहीं पर लिख ले रहे, जो भी, एक बुक और पेन ज़रूर लेके आइए आप डेली, तो उसमें आप नोट्स मेंटेन करिए, क्योंकि नोट्स भी क्राइटेरिया है हमारे को उस कंपटीशन के लिए। थर्ड है कैरेक्टर एंड बिहेवियर। आपका कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, हम पूरा वॉच करते रहते। फैकल्टी भी वॉच करते हैं, यहाँ के एडमिन भी देखते रहते, यहाँ के स्टाफ भी देखते रहते, राइट। स्टाफ है, इन्हों क्या कर लेते हैं समझते हम, राइट। उन्होंने मॉनिटर करके उसके हिसाब से हमारे को अपडेट मिलता। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैमरास वगैरह है, CCTV कैमरा, उसके ज़रिए भी पूरी मॉनिटरिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे पढ़ने में फास्टेस्ट है, लेकिन हम दूसरों को सता रहे, क्लास को जैसे डिस्टर्ब कर रहे, तो यहाँ पर आप माइनस हो जाता आपका, राइट। थर्ड पॉइंट पे माइनस हुआ। फोर्थ, एग्जाम, वीकली स्लिप टेस्ट रहेगा और फाइनल एग्जाम रहेगा। ये वीकली एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, फाइनल एग्जाम, तो इसके बाद आप जो है ना ये कंपटीशन में अप्लाई होते हैं इंशाल्लाह, तो वो हिसाब से हम अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ ज़्यादा हो जा रहा है क्या? समझे तो ज़्यादा है, नहीं समझे तो कुछ नहीं, राइट। बोलिए। वीकली टेस्ट हम जो है ना सैटरडे रखेंगे, मोस्टली सैटरडे रहेगा वीकली टेस्ट। नेक्स्ट, आप एग्जाम का पैटर्न भी देख लीजिए, मैं आप लोगों को क्लैरिटी के लिए एग्जाम पैटर्न भी दे दे। कंप्यूटर एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा। कितने? 100 मार्क्स। 60 मार्क्स की थ्योरी, जो पूरा MS ऑफिस में जितना पढ़ाया जा रहा है, शॉर्टकट कीज है और जो भी जो है ना एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स। 10 मार्क्स वाइवा रहेगा। वाइवा बोले तो आप आके सर के सामने, टीचर के सामने बैठेंगे, उन्होंने ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका ओरल आंसर देना। शॉर्टकट की ऑफ कॉपी क्या है, या राइट, या कुछ भी एक स्टेप पूछेंगे, उसको आप समझाना होगा, वो हो गया वाइवा। दूसरा है आपके नोट्स के 10 मार्क्स, जो आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं क्लास में, उसके 10 मार्क्स मिलने वाले। नोट्स में क्या देखते हैं हम लोग? टॉपिक्स सही से लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, हैंड राइटिंग कैसी मेंटेन कर रहे हैं, और कैसा कवर कर रहे हैं आप नोट्स, उसके ऊपर मार्क्स मिलने वाले। प्रैक्टिकल एग्जाम के 20 मार्क्स। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल एग्जाम रहता हर स्टूडेंट का, यानी थ्योरी आप लिख दिए, फिर प्रैक्टिकल को दूसरे दिन हम बुलाते हैं, एक डेट फिक्स करके बैच वाइज, क्योंकि 100 बच्चे हैं तो हम अलग अलग बैचेस में प्रैक्टिकल बच्चों को बुलाते। आप आके जो है ना हर एक स्टूडेंट को हम स्लिप पे जो है ना एक क्या बोलते हैं, एक सिनेरियो या बोलते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप हम पेपर पे लिख देते। आप वो पेपर लेना, सिस्टम पे बैठ के, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में बनाओ, बोले आप फाइनेंस का अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसा करना, एक सैम्पल दे देते हैं हम सिनेरियोस, वो बनाना। या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, एक वर्ड है या कुछ ईमेल ड्राफ्ट करो, ये इस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। अब नेक्स्ट आ गया आपका स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश 100 मार्क्स का रहेगा, थ्योरी के 50 मार्क्स रहेंगे इसमें, नोट्स के 10 मार्क्स, जैम
किसान जाम है, कौन सा जाम है? जस्ट ए मिनट सेशन है, क्या है ये? जस्ट ए मिनट। तो आपको चिट्ठी दे दी जाएंगे ऑन द स्पॉट, एक टॉपिक, वो चिट्ठी पे जो टॉपिक आई वो टॉपिक पे 1 मिनट आप अपनी भाषा में बोलना, बोलते हैं इंग्लिश में बोलना है। किस में बोलना है? स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप जैम सेशन के 10 मार्क्स। सेल्फ इंट्रोडक्शन ये बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं बोला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कम से कम इंट्रोडक्शन कर सकना आप आके, सब स्टूडेंट्स के सामने आके इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, उसके 10 मार्क्स। कन्वर्जेशन, एक हम कुछ भी सिनेरियो दे देंगे कि आप बैंक पे गए, बैंक मैनेजर से बात करना है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया फॉर एग्जांपल, या आपका क्या बोलते हैं एटीएम कार्ड की जो है ना पिन ये हो गई, लॉक हो गई, तो अनलॉक करने के लिए रिक्वेस्ट रेज करना है, बैंक पे गए, बैंक मैनेजर से बात करना है, तो कैसा बात करेंगे इंग्लिश में, ये एक सिनेरियो। ऐसे हम सिनेरियोज देंगे, उसके ऊपर आपको कितने 20 मार्क्स। तो ये स्पोकन इंग्लिश के कितने हो गए? 100 मार्क्स। नेक्स्ट, इस्लामिक कोर्स। मैं जैसा बोला एवरी मंडे हमारा इस्लामिक कोर्स होगा। तो इस्लामिक कोर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करें कि एक पूरी उसकी एक बुक कंपाइल करें। जैसा मैं बोला कि अकायद है, उसके ऊपर उस सीरत नबी है, स्टूडेंट्स के लेवल पे बिल्कुल आसान अंदाज में क्वेश्चन आंसर स्टाइल में हमारे आलिम साहब जो है ना उसको पूरी कंपाइल करें। तो वो पूरी बुक इंशाल्लाह रेडी होके अल्लाह चाहे तो ईशा तक आ जाती, प्रिंटिंग को गई हुई है, या फिर हम मंडे वो बुक रेडी रहेंगी। वो बुक प्रिंट करा के हम दे रहे हैं, उसकी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है, यानी प्रिंटिंग का कॉस्ट जो है वो ले रहे हैं हम अराउंड 50 रुपीज़ कुछ आ रहा उसका। वो 50 रुपीज़ की आप बुक ले लिए तो उसमें पूरा सिलेबस है। वो सिलेबस ही ये मंडेज, एवरी मंडे हमको 5 मंडेज आ रहे पूरे 40 डेज में। तो 5 मंडेज में हम वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आप घर में वो बुक रिफ़र करके आप पढ़ ले सकते हैं। इस्लामिक कोर्स में ये इस्लामिक टॉपिक्स है, प्लस 20 सूरह याद करना है। कितने? 20 आखिरी के लास्ट 20 सूरह याद करना है, और दुआएं याद करना है, और 99 नेम्स ऑफ अल्लाह विथ ट्रांसलेशन। क्या है? 99 नेम्स ऑफ अल्लाह विथ ट्रांसलेशन। ये सारी चीज़ें इस्लामिक में कवर करना है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री सेशन जो हमारा एवरी सैटरडे होगा, जैसा कि रोबोटिक्स पे हुआ, एआई पे हुआ, इसमें जो भी आप सुन रहे उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। 50 मार्क्स का थ्योरी रहेगा इसमें, नहीं 50 मार्क्स का, ये सॉरी वो पहले के स्लाइड का कॉपी होगा, सिर्फ 50 मार्क्स का रहेगा आपको इंडस्ट्री सेशन, ठीक है। तो कौन से एग्जाम्स रहेंगे आप लोगों को? कंप्यूटर स्टूडेंट्स है तो क्या क्या रहेंगे एग्जाम? कंप्यूटर का एग्जाम 100 मार्क्स नहीं, इसको फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर लिए तो उनको कंप्यूटर का 100 मार्क्स का लिखना है एग्जाम। नेक्स्ट, 100 मार्क्स का इस्लामिक एग्जाम लिखना है 250 मार्क्स का इंडस्ट्री सेशंस जो हो रहे हैं उसके 50 मार्क्स, टोटल 250 मार्क्स का आप एग्ज़ाम लिखना है ये कंपटीशन के लिए, एलिजिबल के लिए, राइट। उसमें जैसा कि इस्लामिक में हम देखें थ्योरी भी है, आपको सूरह सुनाना है ज़बानी, और 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुनाना है, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, क्लियर है ये? इसके साथ हम आपको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। फर्स्ट अवार्ड रहेगा, तो ये कैसा रहेगा? हर बैच में ये रिपीट होगा। जैसा कि 50 स्टूडेंट्स है कंप्यूटर के, बैच 1 के 50 स्टूडेंट में एक बच्चे को साइकिल मिलेंगी, सेकेंड अवार्ड स्मार्ट वॉच, थर्ड अवार्ड स्पोर्ट्स किट, ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट बैच हो गया। बैच 2 कंप्यूटर है, सेम रिपीट, साइकिल ये और ये 3 अवार्ड। फिर स्पोकन इंग्लिश के 50 बच्चे, उसमें से भी एक स्पोकन इंग्लिश बैच 2, ठीक है ना। गर्ल्स भी सुन रहे वहां पर सेशन, साइकिल लेके क्या करना साहब, स्मार्ट वॉच और स्पोर्ट किट लेके क्या करना, गर्ल्स, राइट। तो हम गर्ल्स के लिए ये डिसाइड करें, इंशाल्लाह उनको कैश अवार्ड दिया जाएगा। जो भी साइकिल हम बॉयज़ के लिए लेके आएंगे, इक्विवेलेंट प्राइस कैश अवार्ड गर्ल्स को दिया जाएगा। तो ये तीनों अवार्ड्स गर्ल्स में क्या रहेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कैश अवार्ड रहेगा गर्ल्स में, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है ना हम अवार्ड्स रखे हैं, जैसा कि ट्रॉफीज है, कोई बच्चा बेस्ट स्टूडेंट है, बिल्कुल क्लास में जो है ना बिल्कुल सिंसियर बच्चा है, तो उसको हम बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एक रहेगा, वो हर बैच में एक बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट नोट्स एक अवार्ड रहेगा। अटेंडेंस के भी कुछ कंसोलेशन प्राइजेस वगैरह रहेंगे। इसके अलावा हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखे और उनकी अटेंडेंस 100% नहीं, लेकिन एवरेज जो है ना उनको 80% की अबव अटेंडेंस है और एग्ज़ाम लिखे, उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा, ठीक है।
सर्टिफिकेट सब बच्चों को रहेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं लिखे और अटेंडेंस भी जो है ना 80 से कम है, उनको हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं लिख के बाद में आके आप बोलेंगे साहब मेरे को सर्टिफिकेट देना, क्योंकि हर बच्चे को बोले तो हर बच्चे का मतलब ये है कि एग्ज़ाम तो लिखना है, राइट। एग्ज़ाम के बजाय हम सिर्फ इबादुर रहमान का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कंप्यूटर का, राइट। तो एग्ज़ाम ज़रूरी है, मिनिमम 80% की अटेंडेंस। हो सकता है कभी मिस हो गया आप, नो प्रॉब्लम। तो ये क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट्स के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? टॉपर, बेस्ट नोट्स, अटेंडेंस, बेस्ट स्टूडेंट, ये कवर कर चुके। एनी क्वेश्चंस? बोलिए। हाँ, अपनी खुद से बनाना रहता नोट्स। और कोई क्वेश्चन? ओके, वी आर गुड टू क्लोज दिस सेशन। ईशा के बाद आई एम अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में हूँ मैं, आप लोग को जो भी डाउट, हाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह आईडी कार्ड मिल चुके होंगे। अगर किसी को नहीं मिले नो प्रॉब्लम, मंडे आपके क्लास टीचर जो रहेंगे आपको ये जो है ना आपके आईडी कार्ड्स पहुंचा देंगे। तो हमारे पास टीचर्स का गर्ल्स के लिए अलग से डेडिकेटेड टीचर है, लेडी टीचर जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, कंप्यूटर्स के लिए भी और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। दो अलग टीचर्स गर्ल्स में हैं, वो लोग कवर करेंगे। और जैसा मैं इस्लामिक बोला, मुअल्लिमा है, उन्होंने पूरा आपको इस्लामिक कवर करेंगे गर्ल्स में। सेम बॉयज़ में हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर है स्पोकन इंग्लिश के लिए, उनका एक्सपर्टीज स्पोकन इंग्लिश में ही है। ऑलरेडी कई बैचेस पढ़ा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेंगे। और कंप्यूटर के लिए भी हमारे पास एक्सपीरियंस सर है जो ऑलरेडी फर्स्ट बैच हमारा इबादुर रहमान का कंडक्ट कर चुके हैं उन्होंने, और पहले से भी उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कंप्यूटर लेंगे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर जितना हो सका आप लोगों को टाइम दूंगा। मैं एज ए वॉलंटियर यहाँ पर आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो कभी भी आप इंशाल्लाह, मोस्टली मेरे को हफ्ते के दिन आप यहाँ पर मिल सकते हैं मेरे से। वीकडेज में मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, इंशाल्लाह मैं हफ्ते के दिन टाइम दूंगा और बीच में भी आऊँगा आप लोगों का। कुछ भी डाउट रहा आपको, हमारे एडमिन का नंबर है, एडमिन का नंबर यहाँ पर टाइप करो। एडमिन का नंबर नोट कर लीजिए, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वही नंबर पे कांटेक्ट करिए, क्योंकि उसमें और 2-3 नंबर है, जैसा कि मेरा नंबर है और हमारे सदर साहब का नंबर है, अनवर भाई का। तो वो नंबर शायद आप कॉल करें तो मैं रिसीव करूं या ना करूं, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूं, तो आप मीटिंग्स में रहता, मैं रिसीव नहीं कर सकता फ़ोन। तो अब उसके बजाय आप एडमिन का यहाँ पर है, देखिए पोस्टर पे है एडमिन का नंबर, बॉयज़ का, गर्ल्स का, ये नंबर पोस्टर पे भी है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। तो इस पर आप कॉल करिए। इस पर भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप 2 बजे से लेके रात में 10 बजे तक कॉल करिए, यानी ज़ोहर के बाद से रात के 10 बजे तक करिए, क्योंकि अक्सर कई वक्त ऐसा होता पेरेंट्स रात के 11:30, 12, 12:30 को भी कॉल करते। तो ऐसा मत करिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो ज़ोहर से लेके आप रात के 10 बजे तक एनी टाइम इस पर आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। आप जो भी डाउट है, आपका आईडी कार्ड मिला या नहीं मिला, जो भी, या वो जो इस्लामिक बुक खरीदना है, जो भी डिटेल्स है आप इस पे ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को जो है ना 50 रुपीज़ दे के मंडे भेज दीजिए, आप बुक्स खरीद ले सकते। ठीक है, इसी के साथ जो है ना मैं हमारे इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। मैं आखिर में अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर जो भी कहा गया, सुना गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।